क्या एआई एचआर की नौकरियां छीन लेगा? आजकल ये सवाल हर तरफ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि एआई के इस दौर में एचआर का भविष्य आखिर कैसा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। एक ऐसा डर जो एचआर की दुनिया में लगभग हर किसी को परेशान कर रहा है। पर क्या इस दावे में वाकई कोई दम है या ये सिर्फ एक हाइप है? चलिए इस दावे को कुछ सीधे सच्चे सवालों से परखते हैं। पहला सवाल, क्या कोई मशीन, कोई एआई किसी इंसान को नौकरी से निकाल सकता है, वो भी इंसानियत के साथ? सोचिएगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स का क्या? देखिए, हर ऑफिस के अपने कुछ अनकहे नियम होते हैं, आपसी रिश्ते होते हैं, एक अलग ही डायनामिक्स होती है। क्या कोई एल्गोरिदम इन उलझे हुए इंसानी समीकरणों को समझ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई किसी के अंदर की मोटिवेशन, उसके डर या आगे बढ़ने की चाहत को महसूस कर सकता है? इन्हीं सवालों में ना एआई की असली हकीकत छिपी है और यहीं से हमारी असल बातचीत शुरू होती है। तो इन सवालों के बाद अब जरा हकीकत की बात करते हैं। आज अभी एचआर की दुनिया में एआई असल में कर क्या रहा है? देखिए, एआई पहले से ही एचआर के बहुत सारे रिपीट होने वाले काम संभाल रहा है। सैकड़ों रिज्यूमे को सेकंडों में स्क्रीन करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, अटेंडेंस और पेरोल को ऑटोमेट करना, ये सब वो काम हैं जिनमें पहले घंटों लगते थे और अब मिनटों में हो जाते हैं। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो एचआर जो सिर्फ कागजी काम, डेटा एंट्री और फाइलें संभालने तक सीमित था, हाँ, उस रोल का दौर अब खत्म हो रहा है। ये काम अब एआई बेहतर और तेजी से कर रहा है। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एआई छोटे-मोटे एडमिन काम कर सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। पर सच तो ये है कि एआई की सोच और एक इंसान के फैसले में जमीन आसमान का फर्क है। ये अंतर एकदम साफ है। एआई सिर्फ डेटा, पैटर्न और लॉजिक पर काम करता है। उसे जो सिखाया गया है वो वही करेगा, जबकि एक एचआर प्रोफेशनल भावनाओं को समझता है, सही गलत का फैसला करता है और सबसे बड़ी बात, वो विश्वास और नैतिकता पर काम करता है। सोचिए, एआई किसी का रिज्यूमे पढ़ सकता है लेकिन उसके अंदर लीडरशिप की क्षमता को नहीं भांप सकता। एआई परफॉर्मेंस डेटा ट्रैक कर सकता है लेकिन किसी मुश्किल घड़ी में टीम का हौसला नहीं बढ़ा सकता। सीधी सी बात है, जो काम दिल और दिमाग के तालमेल से होते हैं वो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एचआर का काम सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये पीपल इकोनॉमिक्स है। मतलब लोगों को समझने की कला, ये जानना कि उन्हें क्या चीज़ मोटिवेट करती है और उनसे उनका बेस्ट काम कैसे करवाया जाए। तो भविष्य एचआर बनाम एआई का नहीं, बल्कि एचआर और एआई के एक साथ काम करने का है। ये एक ऐसी पावरफुल पार्टनरशिप होगी जहां एआई आपको रफ्तार देगा और एचआर प्रोफेशनल्स अपना कीमती वक्त उन चीजों पर लगाएंगे जहां इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि रणनीति बनाना, कंपनी का कल्चर बनाना और लोगों से जुड़ना। एआई को हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल करना होगा, एक ऐसा टूल जो हमारे रोजमर्रा के कामों को स्पीड देगा, गलतियों को कम करेगा और हमें बेहतर डेटा देगा। और इस स्पीड और डेटा का इस्तेमाल हमें अपने इंसानी स्किल्स जैसे कि सहानुभूति, समझ और सही फैसले लेने की क्षमता के साथ करना होगा, ताकि हम एक ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव माहौल बना सकें। ये लाइन मुझे लगता है पूरी कहानी कह देती है। खतरा एआई से नहीं है, खतरा उस सोच से है जो बदलाव को, नई टेक्नोलॉजी को सीखने से इनकार करती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस नए दौर में अपनी जगह कैसे बनाए रखी जाए। इसके लिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि क्लियर एक्शन प्लान चाहिए। आगे बढ़ने के लिए एचआर प्रोफेशनल्स को कुछ नई स्किल्स सीखनी ही होंगी, जैसे कि डेटा को समझना यानी एचआर एनालिटिक्स, कंपनी की एक अच्छी इमेज बनाना यानी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, बिजनेस कैसे काम करता है ये समझना, और हाँ, नए एआई टूल्स को चलाना सीखना। अब एक एडमिन से एक सलाहकार बनने का वक्त है। ये सिर्फ नई स्किल्स सीखने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलने की बात है। अब एचआर को सिर्फ एक सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरह नहीं, बल्कि कंपनी के एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर की तरह सोचना होगा। और आखिर में वो सबसे जरूरी बात जो हम सबको याद रखनी है, एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन हाँ, वो इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो जरूर आपकी जगह ले सकता है। तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है।
भविष्य किसी का इंतजार नहीं करता, या तो बदलिए या फिर पीछे छूट जाइए। फैसला बिल्कुल साफ है।